प्रेम पर भगवद गीता के श्लोक जो स्थायी और मजबूत रिश्तों का असली रहस्य बताते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में रिश्ते अक्सर दबाव, भावनात्मक अपेक्षाओं और लगातार बदलती जिंदगी की गति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें हर समय समझा जाए, सराहा जाए और प्राथमिकता दी जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नहीं, निभाने का नाम है। ऐसे समय में भगवद गीता प्रेम पर एक शांत, स्थिर और भरोसेमंद दृष्टिकोण देती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। गीता सिखाती है कि सच्चा प्रेम बार बार वैलिडेशन मांगने या पल पल बदलती भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि आंतरिक संतुलन, निस्वार्थता और आपसी सम्मान से जन्म लेता है। अगर आपको जीवन, रिश्तों और गीता की गहराई को समझने वाले ऐसे विचार पसंद आते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सार्थक और शांति देने वाली बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। गीता हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम को सिर्फ रोमांस या लगाव, अटैचमेंट तक सीमित नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रेम एक गहरी प्रतिबद्धता है, जहां दो लोग अहंकार और असुरक्षा से ऊपर उठकर समझ, करुणा और आपसी विकास को चुनते हैं। जब रिश्ते इन आधारों पर खड़े होते हैं, तो वे हर छोटी बड़ी असहमति पर टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत बनते हैं। ऐसा प्रेम स्थायी, सहायक और अपलिफ्टिंग होता है, जो मुश्किल समय में साथ देता है और दोनों को व्यक्तिगत रूप से भी आगे बढ़ने में मदद करता है। भावनाओं से आगे का प्रेम भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। ये दूसरों में मौजूद दिव्य तत्व को पहचानने और सम्मान देने का दृष्टिकोण है। जब इंसान सामने वाले की कमियों पर नहीं, बल्कि उस साझा आत्मा पर ध्यान देता है जो सब में समान है, तो मतभेद अपने आप छोटे हो जाते हैं और सहानुभूति स्वाभाविक रूप से जन्म लेती है। भगवद गीता 6:32 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी सब प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को देखता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ है, जब हम अपने रिश्तों में मैं बनाम तुम की जगह हम को चुनते हैं, तो प्रेम स्थिर और गहरा बनता है। बुद्धि से संचालित प्रेम हमें सिखाता है कि प्रतिक्रिया की जगह धैर्य चुने, अहंकार की जगह क्षमा अपनाएं। यही गुण रिश्तों में भावनात्मक सुरक्षा और विश्वास पैदा करते हैं, जो लंबे समय तक साथ निभाने की नींव बनते हैं। आधुनिक रिश्तों को दिशा देने वाले गीता के प्रेम श्लोक। 1. अधिकार नहीं, निस्वार्थ प्रेम। गीता के अनुसार जब हम किसी से प्रेम करते हुए उसे अपनी संपत्ति या एक्सटेंशन समझने लगते हैं, वहीं से रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। भगवद गीता 3:19 में श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि निस्वार्थ कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करता है। रिश्तों में इसका अर्थ है, प्रेम दीजिए पर जकड़िए मत, साथ रहिए पर कैद मत कीजिए। 2. करुणा और सहानुभूति का रोज अभ्यास। गीता बार बार करुणा को एक पवित्र गुण बताती है। भगवद गीता 12:15 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं देता और जो दूसरों के दुख से द्रवित होता है, वो मुझे प्रिय है। सच्चा प्रेम बड़े जेस्चर्स में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में झलकता है। कैसे आप सुनते हैं, समझते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। 3. प्रेम और कर्तव्य का संतुलन। गीता के अनुसार प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। भगवद गीता 18:7 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को भले ही अपूर्ण रूप से निभाना दूसरे के कर्तव्य को पूरी तरह निभाने से श्रेष्ठ है। रिश्तों में इसका मतलब है अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना, बजाय इसके कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश करें। 4. रिश्ते, आत्मिक विकास का मार्ग। गीता सिखाती है कि रिश्ते हमें तोड़ने नहीं, तराशने आते हैं। भगवद गीता 4:38 में श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसंयम
और भक्ति से हृदय शुद्ध होता है। हर रिश्ता हमें धैर्य, समझ और आत्मनिरीक्षण सिखाता है। 5, अहंकार छोड़ो, शांति चुनो। अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवद गीता 2:15 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर और योग्य है। जब मैं सही हूं की जरूरत खत्म होती है, तभी रिश्ते सच में सुरक्षित बनते हैं। 6, प्रेम में धैर्य और क्षमा। सच्चा प्रेम केवल भावनाओं की तीव्रता नहीं, बल्कि समझने और माफ करने की ताकत है। भगवद गीता 6:35 में श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। 7, एक दूसरे में ईश्वर को देखना। भगवद गीता 5:18 में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। जब हम जजमेंट छोड़ देते हैं, तभी प्रेम बिना शर्त हो पाता है। 8, डर और अपेक्षा से मुक्त प्रेम। डर रिश्तों को कमजोर करता है। भगवद गीता 6:19 में श्री कृष्ण कहते हैं, संयमित मन शांत दीपक की तरह स्थिर रहता है। जब प्रेम में भरोसा होता है तो वो विस्तार पाता है, सिकुड़ता नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में गीता का प्रेम कैसे अपनाएं? धीरे और सम्मान से बोले, जवाब देने से पहले समझने की कोशिश करें। नियंत्रण नहीं, भरोसा चुने। रिश्तों को बोझ नहीं, सीख माने। मतभेद को अंत नहीं, विकास का अवसर समझे। ये आदतें रिश्तों को भावनात्मक निर्भरता से निकालकर आपसी विकास की ओर ले जाती है। आज के समय में गीता का प्रेम क्यों जरूरी है? आज की दुनिया तुलना, जल्दबाजी और असुरक्षा से भरी हुई है। ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है कि भावनात्मक स्थिरता ही सच्चे प्रेम की नींव है। जब इंसान अपने चरित्र और चेतना पर काम करता है, तो प्रेम तनाव का कारण नहीं, बल्कि संतुलन का स्रोत बन जाता है। अंतिम विचार, भगवद गीता के अनुसार स्थायी रिश्तों का रहस्य रोमांस में नहीं, निस्वार्थता, करुणा, संतुलन और आत्मिक समझ में छुपा है। ऐसा प्रेम समय के साथ फीका नहीं पड़ता, बल्कि विश्वास और साझा उद्देश्य के साथ और गहरा होता जाता है। अगर ये विचार आपके दिल से जुड़े तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट या मैसेज में जरूर बताइए, आपके लिए सच्चा प्रेम क्या है।